नमस्ते। शुरू करते हुए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। LLB योर मीडियम इज इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने लॉ किया है 2020 में, है? यस सर। उसके बाद तैयारी LLM में एडमिशन नहीं लिया आपने? नहीं क्यों, जुडिशरी में नहीं जाना है? सर, मेरा थोड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कहीं? लॉ का सर रजिस्ट्रेशन कराया है सर। करा दिए? प्रैक्टिस में कहीं सर सिविल की तैयारी में आ गए हैं? जी। क्यों, वकील नहीं बनना है, जज नहीं बनना है? सर जुडिशरी सेवा में क्यों नहीं गए आप? सर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा सिविल सर्विसेज की तरफ था, इसलिए। क्या विशेष है इसमें? सर इसमें डिप्टी कलेक्टर बन के आप क्या करोगे बताओ, जो आप एक जज बन के जुडिशरी में जाकर नहीं करते? सर जज बन के जो है मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि एक ही फील्ड ऑफ वर्क है मेरे पास। और अगर मैं सिविल सर्वेंट या SDM बनता हूँ तो मेरे पास जो है मल्टी डायमेंशनल जो है अप्रोच होगी, और मैं समाज के कई वर्गों की मदद कर सकता हूँ। मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी सर, और मैं लोगों के लिए जो है डिसीजन मेकर बन सकता हूँ। लेकिन आप पुलिस सेवा में चले जाओगे, पुलिस सेवा है ना आपका चॉइस? यस सर। वहाँ तो बड़ा आजकल लोग पुलिस सेवा से भाग रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। सर, मेरा उसमें भी इंटरेस्ट है। समाज में बहुत सारे विसंगतियाँ हो रही हैं, तो पुलिस का काम बढ़ रहा है। सर काम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके लिए सदैव अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लॉ पढ़े हैं, ये डिप्टी कलेक्टर के रूप में कैसे इसका यूज होगा, कुछ बताइए, कुछ टेक्निकल बातें। सर एक तो जैसे लॉ में मैंने CRPC पढ़ी है, तो जो पुलिस का मुख्य कार्य है 154 में, सेक्शन 154 में जो FIR है, फिर सेक्शन 156 में जो सब प्रोसीजर है FIR का, या जो 161 में पुलिस बयान लेती है, या सर जो पुलिस को पावर्स दी गई हैं कि 167 के थ्रू पुलिस कस्टडी की 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में कभी कभी जो डिप्टी कलेक्टर जो हैं, यस सर, कभी कभी उनको मजिस्ट्रेट के रूप में भी स्थापित कर दिया जाता है, तो वो पावर कुछ चेंज हो जाता है क्या उनका? सर सेक्शन 144 CRPC के तहत उनके पास फिर पावर आ जाती है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए उनके पास मैजिस्ट्रियल पावर आ जाती है। अच्छा। अभी चीफ जस्टिस कौन है हमारे? सर श्री NV रमन। अच्छा। अभी हमेशा ही जजों को लेकर के कि जजों की कमी है, बार बार सुर्खियों में न्यूज आते रहती है, ऐसा क्यों है? जजों की कमी होनी नहीं चाहिए? सर जजेस अल्टीमेटली वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है, और सर ह्यूमन फैलेसी या ह्यूमन गलती सर हो सकती है, लेकिन जजेस को उनकी जो बेसिक ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं सोसाइटी में, उन्हें उनके। ऑनलाइन FIR पता है कितने राज्यों में शुरू हो गया है? यूपी में शुरू है क्या ऑनलाइन FIR? हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और कौन कौन राज्य शुरू कर दिए हैं, कितने राज्यों में शुरू हो गया ऑनलाइन सर FIR? मुझे दिल्ली के बारे में पता है, दिल्ली में ऑनलाइन FIR होती है, लेकिन एग्जैक्ट और राज्यों के बारे मध्य में प्रदेश में नहीं होती है? सर मैं अवेयर नहीं। क्यों नहीं, और जगह क्यों नहीं हो रही है? मान लीजिए दिल्ली में होती है, और राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है ऑनलाइन FIR? सर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य है। अगर FIR कैसे होता है, थोड़ा प्रोसीड्यूर बताइए उसका। मान लीजिए कोई जी सर। घटना होती है किसी के साथ, दो टाइप के क्राइम्स होते हैं, कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। तो सर जो कॉग्निजेबल क्राइम्स होते हैं उसमें पुलिस के पास पावर होती है कि वो डायरेक्ट FIR रजिस्टर कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में हम सिर्फ कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस के पास। तो बेसिकली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR होती है उसमें पुलिस जो है, जो भी ब्यौरा होता है, प्राथमिक जो भी रिपोर्ट होती है कि क्या क्राइम हुआ है, क्या उसका स्थल है, और क्या टाइमिंग रही है, कौन कौन उसके गवाह रहे हैं, उन सब का सर ब्यौरा रिकॉर्ड करती है। नहीं, रिकॉर्ड कर लेना ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड करना, कंप्लेंट देना और FIR नहीं है। FIR का एक नेचर है, यस उसका एक प्रोसीड्यूर है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। हमने एक एप्लीकेशन को कुछ कंप्लेंट लिख दिया, मेरे साथ ये हुआ, दिस इज नॉट FIR। ये सर ये कंप्लेंट है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट होती है, फिर FIR में कैसे कन्वर्ट होगा? फिर ये FIR में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे होगा सर अगर कैसे हम कहेंगे कि हाँ यस मेरा FIR रजिस्टर्ड हो गया, यस सर, अब इस पर कार्रवाई होगी? जो एक जजमेंट है ललिता कुमारी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि जो भी FIR रजिस्टर्ड होगी उसकी आपको एक प्रति देनी है। तो सर जब पुलिस को लगेगा कि प्रथम दृष्टया कुछ ऐसा हुआ है जो सोसाइटी के जो मानक हैं या जो सोसाइटी को के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित कर सकता है, तो पुलिस उसे किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, जो भी जिस भी स्टैट्यूट का वो सेक्शन होगा,
FIR दर्ज करके सर उसे जो है एक रसीद दी जाएगी जिस भी व्यक्ति ने कराई होगी। तो ऐसे सर हम जांच सकते हैं कि, और अभी जो जैसे दिल्ली में सर ये होता है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे पॉपुलर नंबर पुलिस का है, पुलिस नंबर कौन सा है? सर 1090। तो बहुत पॉपुलर है, आप कैसे नहीं जानते हो? 112 11 सॉरी सर। आर्टिकल 21 यस सर। इसमें क्या सब्जेक्ट मैटर है? सर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहा जाता है कि मनुष्य जानवर नहीं है, यस सर। क्या मतलब? सर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करा है कि राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक जानवर की तरह आप मनुष्य को जीने की जो है एक जीने का लेवल दे दें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, उसे फूड होना चाहिए, उसके पास हेल्थ की सिक्योरिटी होनी चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन होना फिर चाहिए। ये क्या है? और सर यही गरिमापूर्ण जीवन क्या है? सर गरिमापूर्ण जीवन के हर आदमी को, क्योंकि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको बराबर मानता है, वी द पीपल जो हैं वो डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सर हर व्यक्ति को, क्योंकि इंडिया जो है वो पार्ट 4 के थ्रू एक वेलफेयर स्टेट है, और सर ये हमारी ड्यूटी है कि हर व्यक्ति को एक जो है गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करें। तो उसमें सर उसे एजुकेशन मिले, उसे प्रॉपर हेल्थ मिले, उसे लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हों, अच्छा एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा। ठीक। उत्तर प्रदेश के कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताइए, 3 फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताइए। सर राम प्रसाद बिस्मिल, वो शाहजहांपुर से बिलोंग करते थे, और सर जवाहरलाल नेहरू, और सर चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। ठीक है, तो वो क्यों शहीद हुए? सर क्योंकि वो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है वो दमन कर रहे थे इंडियंस का। तो उस दमन को रोकने के लिए वो HSRA बनाई उन्होंने, कि जो है उनकी जो बेसिक पॉलिसी थी वो जो कम्युनिस्ट सोच है उससे प्रभावित। उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए थे भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। भगत सिंह को मृत्युदंड दिया गया, किस केस में मृत्युदंड दिया गया? सर भगत सिंह को 2 कांड करे थे। एक तो उन्होंने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका था, और दूसरा जो सैंडर्स था जिसने लाला लाजपत राय की लाठी मारी थी, वो उसकी हत्या के लिए उन्हें जो है वो ठीक, मृत्युदंड बहुत दिया गया। अच्छा। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो कौन सी समस्या को आप बताएंगे सबसे बड़ी समस्या है? सर उत्तर प्रदेश जैसा है कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कंट्री की वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हम उस पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें उसे प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ स्टैंडर्ड्स और एक लिविंग सिक्योरिटी, ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, बहुत अच्छा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो दिल्ली में ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, तो आज़ादी के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्यों खोलने की जरूरत पड़ी? सर क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ी जर्नलिस्टिक व्यू की यूनिवर्सिटी थी, बहुत सारे कॉलेजेस थे, और सरकार को उत्कृष्टता केंद्र बनाने थे जहाँ पर हायर लेवल की अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। तो इसलिए सर शायद JNU का इसको किया गया। तो फिर इग्नू को क्यों खोला गया दिल्ली में? सर इग्नू बेसिकली एक ओपन यूनिवर्सिटी है। इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है कि हर व्यक्ति आके दिल्ली में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ये प्रावधान किया गया कि हर व्यक्ति के घर तक एजुकेशन पहुंच सके, जो कि हायर एजुकेशन बेसिकली जो BA MA इस टाइप के कोर्सेज। और इसी राज्य में जामिया मिलिया इस्लामिया भी विश्वविद्यालय, यस सर। उसका क्या उद्देश्य? सर जामिया मिलिया इस्लामिया बेसिकली जो खिलाफत मूवमेंट था उस टाइम 1920s में इस्टेब्लिश की गई। वो शुरू में अलीगढ़ में इस्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद दिल्ली में सर वो आ गई। तो जो माइनॉरिटीज़ को थोड़ा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो थे वो एजुकेशन में पिछड़े हुए थे, तो उनका जो 1928 में प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, या जाकिर हुसैन रहे, इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। एस्टैब्लिश। उसमें केवल क्या माइनॉरिटीज ही पढ़ते हैं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एवरी इंडियन हैज़ अ राइट। ठीक, थैंक यू। ओके। ओके।